बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब जी आज बड़ी मार्मिक साखी कह रहे हैं। इस साखी में सद्गुरु कबीर साहब जी हमें तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात बताते हैं। तीन गुण तो आप लोग जानते ही होंगे, कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है ना। तो सतोगुण पहले ले लेते हैं, उसके बाद में रजोगुण और उसके लास्ट में तमोगुण। ये तीन गुणों में आदमी क्रिया कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। और इन तीनों गुणों के द्वंद्वों में आदमी दुखी सुखी भी है, उलझा हुआ भी है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात करते हैं, जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो प्रयास करेगा, साधना करेगा, सद्ग्रंथों का अध्ययन करेगा, गुरु भक्ति करेगा, गुरु आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में आचरण करेगा, वही इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकता है या इन तीन गुणों पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। तो इन तीन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब जी की साखी पहले रखूं। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तामस के रे तीन गुण। क्या कह रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब जी? तामस, तामस यानी अंधकार, जड़, तमह प्रधान माया। इसके कितने गुण हैं? तीन गुण, सत, रज और तम। तामस के रे तीन गुण, भंवर ले जहां बास। भंवर क्या है? मन। मन इन तीनों गुणों में उलझा हुआ है, वहीं बसा हुआ है। एक डारी तीन फल। कौन कौन से एक डारी में तीन फल लगे? भाटा, ऊख, कपास। एक ही डाली में तीन फल फले हैं, भाटा भी, गन्ना भी, ऊख यानी गन्ना, और कपास। कपास जानते हो, सफेद होता है, रुई निकलती है जिससे। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं तमह प्रधान माया के रज, तम, सत, इन्हीं तीन गुणों में मन बसी जीव, जो मन के बस में है, जिन्होंने मन को बस में नहीं किया, जो मन के बस में है, एक ही डाली कहना चाहिए, भाटा, ऊख और कपास फल में। ये अद्भुत घटना, एक ही डाली में तीन फल लगे हुए हैं। माया है, प्रकृति में यही घटना घटी हुई है। माया एवं प्रकृति, माया कहो, प्रकृति कहो। सतरजतम एक ही प्रकृति में विद्यमान है। एक डाल है, माया क्या है? प्रकृति क्या है? एक डाल है। इसमें तीन गुण लगे, तीन फल फले हैं। तीन गुणों को फल कह रहा है। भाटा भी है, ऊख भी है और कपास भी है। तामस कहते हैं अंधकार को, सर्प को माया भी, सर्प को भी माया कहते हैं। यहाँ पर अंधकार को भी माया कहा है, इस संसार को भी माया कहा है। संसार माया नहीं है, संसार की आसक्ति, जैसे कहते संसार आसक्ति, ये हमारे लिए माया है। संसार किसी को नहीं बांधता। संसार जब हमारे मन में बस जाता है तो हमें बांधने का काम करता है। तो यहाँ पर 142वीं साखी में भी हमने देखा है कि साहब ने माया जग सापिनी भई कहा। तो यहाँ सापनी को माया कहा है, लेकिन यहाँ पर जो अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, इसको माया कह रहे साहब। अलग अलग जगह पे अलग अलग भाव बदल जाता है, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी हमें जगाने का, समझाने का काम कर रहे हैं। साहब कहते हैं कि सत, रज, तम तीनों गुण माया के पेट में हैं, माया के पेट में है, यानी कि माया के अंतर्गत आता है। एक माया की डाली में तीन गुण रूपी फल लगे, जो परस्पर कैसे है? विरोधी, तीनों विरोधी हैं, एक रूप नहीं है वो। जैसे हमारे भाटा के पेड़ में केवल भाटा ही फलते हैं, आम के फल में आम ही फलते हैं, दूसरा नहीं फलता।
सबके पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये माया रूपी डाल में 3 फल लगे, भांटा, ऊख और कपास, और तीनों के गुण भी अलग अलग हैं, अलग अलग है। आश्चर्य तो होगा ही लोगों को, और मन भंवरा इन तीनों में उरज उरज के दुखी है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये प्रकृति रूपी डाली में 3 गुण रूपी 3 फल लगे हुए हैं, और मन रूपी भंवरा इन्हीं में वास कर रहा है। आप जानते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, आप जानते हैं तेल, बत्ती और आग परस्पर विरुद्ध गुण वाले हैं। तेल अलग गुण वाला है, बाती अलग गुण वाली है, और आग अलग गुण वाले है कि नहीं? लेकिन तीनों इकट्ठे होकर के प्रकाश बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? अलग अलग विरोधी तत्व हैं, अलग अलग गुण धर्म वाले हैं, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं तो तीनों से ही प्रकाश होता है, किसी एक से नहीं हो सकता है। भाई आग तो है सब जगह, लेकिन ईंधन चाहिए, साधन चाहिए। प्रकाशवान होने के लिए उसको बिना साधन, बिना सामग्री के वो कैसे प्रकाश फैलाएगा? लकड़ी होगा, कुछ ईंधन होगा, तभी तो वो जलेगी। माचिस की तिल्ली हो या चाहे चकमक पत्थर हो, आग पैदा करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो साहिब कह रहे हैं, इसी प्रकार से सत रज तम विरोधी होकर भी जगत के कार्यों को संपादित करते हैं। इन 3 गुणों के बिना जगत का कोई कार्य संपादित नहीं हो सकता है। रजोगुण ज्ञान प्रसन्नता है, विवेक विचार, सतोगुण ज्ञान प्रसन्नता है, विवेक विचार है, और तमोगुण क्या है? अंधकार है, आलस है, निद्रा है, कुछ ना करने का जो हमारे मन में आ जाता है, आलस आ जाती है, वो तमोगुण का भाव है। तो भाई तमोगुण नहीं आएगा तो हम नींद भी नहीं ले सकते, आलस ही नहीं आ, नींद कितने लोगों को नींद नहीं आती, बीमारी हो जाती, तो उनके तमोगुण का अभाव हो जाता है, इस कारण से उनको नींद नहीं आती है। अब रजोगुण, रजोगुण है क्रिया। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये भी रजोगुण के अनुसार हम अभी बर्ताव कर रहे हैं, तो ये बांधने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि बांधने वाला है, जैसे हम रोटी खाते हैं, तो रोटी हमारे शरीर की क्या है? आवश्यक मांग है, और रोटी के बिना यानी कि भोजन के बिना हमारा ये अन्नमय कोश चल नहीं सकता है। लेकिन यदि अतिक्रमण करें हम भोजन करने में, कोई भी, ये भोजन का एक उदाहरण दे रही हूँ, कोई भी विषय में यदि अतिक्रमण करते हैं तो ये हमारे लिए दुखदायी हो जाता है। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, तीनों गुणों की आवश्यकता तो है हमको, रजोगुण की भी, सतोगुण की भी, तमोगुण की भी, लेकिन इनसे ऊपर उठने की भी आवश्यकता है। यदि इनसे ऊपर नहीं उठे तो योग, समाधि, साधना, तपस्या सफल नहीं हो सकती है। यदि हम तपस्या कर रहे हैं तो ये भी एक रजोगुण के दायरे में आता है, रजोगुण के दायरे में। लेकिन रजोगुण के दायरे में होते हुए भी यदि हम क्रिया कर रहे हैं, साधना, भजन, भक्ति, सत्संग, और ये सतोगुण की भावना पूर्वक कर रहे हैं, तो इसका फल क्या होना चाहिए? इसका परिणाम क्या होना चाहिए? कि इन तीनों गुणों से हम ऊपर उठ जाएं, है ना भाई? हम भूख लगती है तो भोजन बनाते हैं, लेकिन भूख लगी है, भोजन बना रहे हैं और खाएं और भूख ना मिटे, तो फिर भोजन बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो जितनी भी हमारी ये क्रियाएं हो रही, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसका परिणाम क्या होना चाहिए? इसका फल क्या होना चाहिए? कि तीनों गुणों से ऊपर उठ के हम समाधि का लाभ लें, और पुनः फिर इस तीनों गुणों के दायरे में, इन तीनों गुणों के जाल में हम पड़ करके कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, तो कभी लोभ आ जाता है, तो कभी काम सताता, कितने सारे विकार सताते हैं इन्हीं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के कारण से। ये तीन गुणों से हमें ऊपर उठने की राय सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं।
तो इन तीनों गुणों से हमको ऊपर उठना है। ये मन भंवरा त्रिगुणात्मक जगत के पदार्थों में क्या करता है, भंवरा गंध लेता है, सुगंध लेता ना फूलों की। तो हम भी इन तीनों गुणों के उसमें पड़े हुए हैं। साहिब कह रहे हैं मलिन विषयों में निरंतर रमता रहता है। ये मन क्या है, मलिन विषयों में निरंतर रमता रहता है। इसके फल में क्या भोगता है फिर वो, कभी तो सुख मिल जाता है थोड़ा सा, और दुख उसको पेट भर मिलता है। अल्प सुख दुख आदिव अंता, मन भुलान मैं घर में मनता। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी मन को हाथी कह रहा है, मैं घर में मनता। ये मन कैसा है, हाथी बन गया। ये अल्प सुख के पीछे दौड़ रहा है और दुख आदि से अंत तक मिल रहा है, उसके बारे में वो सोचता भी नहीं। कहता थोड़ा सुख मिल जाता है यही बहुत है। अरे भैया थोड़े सुख के लिए ही तो संसार के लोग इतना सारा दुख, इतना सारा बोझ, इतना सारा कष्ट उठा रहे हैं। रात भर खांसता है आदमी, लेकिन कुछ समय के लिए कितनी सी बीड़ी, कितने इंच की होगी वो रामलाल, बीड़ी कितने इंच की होगी वो, 2 या 3 इंच की होगी, और उसको खींचते खींचते कितना खांसता है, कलेजा जलाता है। हर व्यक्ति इतना सा पाउच 10 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में खरीदता है वो, और उसको खाता है, और फिर कितने प्रकार की बीमारियां लादता है। इतना सा पौआ है ना, एक पौआ के लिए 200-250 रुपया कितने में आता है। आदमी दिन भर काम करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आदमी थोड़े से सुख के लिए, और पी करके उसमें सुख कहाँ मिलता है, सुख मिलता है। गुरुदेव जी कहा करते थे थोड़े से सुख के लिए आदमी पूरा जीवन दुख में, नरक में ढकेल देता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भंवरा क्या कर रहा है, मन रूपी भंवरा क्या कर रहा है, इन तीनों गुण में इसी विषय वासना की गंध में पड़ा हुआ है, और फिर इसके परिणाम में दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। तो मैंने कहा कि दुख तो ज्यादा मिलता है और सुख थोड़ा मिलता है। इस जीवन में यदि हम कैलकुलेशन करके देखें, गणित लगा करके देखें, गुणा भाग करके देखें, जोड़ घटा करके देखें, तो हम और आप सहज समझ सकते हैं कि जिंदगी में परिश्रम खूब हुआ, मेहनत खूब हुई, लेकिन परिणाम में सुख थोड़ा मिला, आराम थोड़ा मिला, और दुख ज्यादा मिला और सुख कम मिला। फिर भी से हमारा मन इसी संसार के विषय विकारों में, तीनों गुणों में उलझा हुआ है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई इन तीनों गुणों से ऊपर उठिए। अब कैसे उठोगे, बिना सदगुरु की कृपा के, उनकी कृपा पात्र बने बिना, उनका सानिध्य, उनका सत्संग, उनकी भक्ति किए बिना हमारा आपका किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। आदमी अहंकार में ऐंठ जाता है, सत्संग की 1000 बातें सुनता है, उसको नहीं लगती, नहीं समझ में आती, लेकिन कहीं एक बात कोई कह दे, गुरुजी ही कह दे या कोई व्यक्ति कह दे, तो कितना उसको बुखार चढ़ जाता है उस बात को लेकर के। वो फिर ये अहंकार नहीं तो क्या है, ये रजोगुण, ये तमोगुण हमारा, ये सतोगुण नहीं है। अभी गलत बातों का, नकारात्मक विचारों का हमारे जीवन में प्रभाव अभी भी बना हुआ। तो सत्संग करना, सत्संग में आना, या ये मानव जीवन धारण करना तुम्हारे लिए, हमारे लिए निरर्थक है, किसी भी अर्थ का नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि भाई तीनों गुणों से ऊपर उठो। यही बात गीताकार कहते हैं। सतोगुण उच्च गति को, रजोगुण मध्य गति को, तमोगुण निम्न गति को ले जाता है। सतोगुण तो उच्च गति ऊपर उठाता है। सतोगुण में आदमी को धर्म, भक्ति, परोपकार, भलाई, ये सारे काम करने का मन होता है। जब सतोगुण जागृत होता है व्यक्ति के अंदर, तो गुरु की भक्ति करता है, सदग्रंथों का अध्ययन करता है। ये पूजाएं, प्रार्थनाएं, ये व्रत उपवास, ये कथा प्रवचन, ये किसका परिणाम है?
कौन से गुण के कारण से हो रहा है? सतोगुण। दुनिया को सुख देने के बारे में जो सोचता है, अरे यार थोड़ी उसकी सेवा कर देते हैं, थोड़ा उसका सहयोग कर देते हैं, उसको भोजन करा देते हैं, उसको वस्त्र दे देते हैं, वो दुखी है तो उसकी सेवा कर देते हैं, ये सतोगुण के कारण से होता है। हमारे अंदर में जब सतोगुण जागृत होता है तो हमारे मन में क्या होता है? हम दूसरों की सेवा करने के लिए संलग्न होते हैं। सतोगुण की स्थिति है कैसी होती है? उच्च होती, ऊंची होती। उससे सतोगुणी व्यक्ति से सदैव शुभ कार्य होते हैं, है ना? शुभ ही कार्य होते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति थोड़ा कभी अच्छा भी कर देता है और कभी बुरा भी कर लेता है। अब हमको और आपको विचार करना, हमारे अंदर में सतोगुण का ज्यादा भाव है कि रजोगुण का ज्यादा भाव है कि तमोगुण का ज्यादा भाव है? सतोगुणी व्यक्ति के जीवन में कभी अन्याय, अत्याचार, गलत संगत, कोई नशा, व्यसन, किसी प्रकार की गाली, निंदा, झूठ, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल आदि ये विकार उसके आसपास भी नहीं भटक पाते। ऐसी वो जागृत अवस्था में जीता है, ऐसा उसका सत्कर्म का स्वभाव बन जाता है। स्वभाव नहीं है हमारा। जैसे बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। और जितना भी प्रॉमिस कर दे कछुए से कि नहीं हम डंक नहीं मारेंगे, नदी पार कर दो, वचन दे दे, लेकिन जैसे ही हिलोरें आती, मैंने उस दिन बताया था ना, वो फट से डंक, तो कछुआ कहता है यार दोस्त तुमने प्रॉमिस किया था, डंक क्यों मारा? कहता भैया वो मेरा वचन था, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। तो आदमी का ये स्वभाव होता है, सत्संग में जाता है, सत्संग सुनता है और सत्संग में संकल्प भी कर लेता है। कोई मन में कर लेता है, कोई गुरुजी के सामने भी कर लेता है, लेकिन जब सत्संग के दायरे से वो बाहर निकलता है, कहता है इतने सारे लोग एक कस मैं भी मार लेता हूँ, सभी तो पी रहा है। और कहीं देख लिया कि ये भी सत्संग में गया था और ये पी रहा, तो इतनी गिरावट आती मन में, खा रहा है, लड़ रहा है, कोई भी गलत काम वो भी तो करते हैं, हम ही कर लिए तो क्या हुआ? वही कहानी, जहाँ इतनी झंडी लगी वहाँ एक दो झंडी और सही, जहाँ इतने लोग हैं ये काम कर रहा है हम भी कर लेंगे तो क्या होगा? कहते हैं एक जगह, कई कहानियां हैं, एक जगह कहते हैं अनाउंसमेंट हुआ कि भाई कल आपको शिवरात्रि का व्रत है और भोलेनाथ के सामने ये टैंकर रखा है, इसमें सबको एक एक लोटा दूध लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? एक एक लोटा दूध। एक लोटा दूध आज के समय में कोई महंगा नहीं है कि आदमी ना ला सके। तो सुबह देखते हैं उस टैंकर को, तो 4 बजे से शुरू थे लोग, और 8-10 बजे जब देखे तो उसमें एक भी लोटा दूध नहीं था, पूरा टैंकर पानी से भरा था। क्योंकि हर आदमी ने यही सोचा था इतने सारे दूध में सभी तो दूध लाएंगे, मैं यदि एक लोटा पानी डाल दूंगा उसमें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सबकी यही सोच थी, सभी लोग पानी ही लेके आए, कोई दूध लेके नहीं आया। तो हमारे मन में ये विचार आ जाता है भाई इतने सारे लोग हैं, इस सत्संग में इतने सारे लोग जाएंगे, कई लोग ये सोच लेते हैं हम उधर थोड़ा गलत, एक जन सेवा नहीं भी करेगा, एक जन दान नहीं भी करेगा तो क्या होगा, एक जन सत्संग में नहीं भी जाएगा तो क्या होगा? तो भाई उस समाज को तो मान लीजिए कोई फर्क नहीं भी पड़ेगा, फर्क तो पड़ता है, मान लेते हैं नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे जीवन में तो पूरा का पूरा फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, दूसरे के जीवन के जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? उच्च गति को प्राप्त करना है, हमेशा सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान चिंतन करना है, गुरु भक्ति करना है, गुरु की आज्ञा में चलना है। क्योंकि मन में ऐसी गिरावट आती है, थोड़ी थोड़ी गिरावट, धीरे 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 आदमी, जैसे टंकी 1000 लीटर की टंकी आपके छत पर रखी हो, 2000 लीटर की, 10,000 लीटर की, लेकिन नल की टोंटी से एक ही बूंद पानी टपक रहा हो, पूरी टंकी खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बूंद बूंद से घड़ा भरता है
और बूंद बूंद से खाली भी तो होगा, नहीं होगा। थोड़ा विकार, थोड़ी सी असावधानी, एक बार गलती हमने की तो वो एक बार की गलती शुरुआत है, वो एक रास्ता आपकी गलती करने का खुल गया। आप गलती करते 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 1000 गलतियां कर जाएंगे, आपको पता, हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए अरे आज एक दिन नहीं जाते सत्संग में, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो दूसरे दिन भी मन कहेगा, फिर धीरे धीरे मन क्या कहेगा, अरे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इतने दिन तो हो गए नहीं जाते, अब नहीं जाएंगे। ये मन अच्छा करने लगो तो अच्छे के प्रति आगे बढ़ जाता है, और बुरा करने लगो तो एक दिन लड़ाई झगड़ा कर लो, मर्यादा खत्म हुई तो आप बार बार झगड़ोगे, बार बार झगड़ा करोगे। और एक बार जब तक कहीं किसी से नहीं मिले, नहीं गए, बातचीत, एक शब्द बोलिए 1000 शब्द बोलने को शुरू हो जाएगा। नहीं बोले तब तक नहीं बोले, और बोले तो बोलना शुरू हो जाता है। आप यात्रा में जा रहे हैं, चुपचाप है, मौन है, बिल्कुल किसी से नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोलोगे, लेकिन एक शब्द बोले कहाँ से आए, फिर वो भी कहेगा हम यहाँ से, तुम कहाँ से आए, शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई, फिर तुम्हें भी बताना पड़ेगा, फिर कहाँ जा रहे हो, फिर तुम कहाँ जा रहे हो, फिर कौन गांव के आओ, काय के लिए जा रहे हो, तुम्हारे बाल बच्चे कितने, कितना शुरू हो जाता है। फिर तो पूरी यात्रा का पता ही नहीं चला, कितना बोल जाते हो। इसलिए हमारे आश्रमों में नियम है कि सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। मैं भी आप लोगों से तभी बोलती हूँ जब यहाँ गुरु वंदना शुरू हो जाती है, तब हम लोगों का ऐसा नियम बन गया है। आश्रम में आप जाएंगे 4 बजे से सारे काम हो जाएंगे, झाड़ू पोछा, बर्तन, पानी, नहाना धोना, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है, बोलचाल बिल्कुल बंद। जब तक सत्संग नहीं हो जाता, 7 साढ़े 7 नहीं बज जाते हैं, सभी आश्रमों में, हमारे जितने भी आश्रम, संतों के हो चाहे साध्वियों के, कोई बातचीत नहीं करते। तो मैं ये कह रही थी कि भाई उच्च गति को हमको प्राप्त करना है, ऊपर उठना है, 3 गुणों के प्रभाव को हमें निस्तनाबूद करना है। ये सब समय नहीं कर सकते, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, सावधानी के लिए बता दूं, सब समय नहीं कर सकते। व्यवहार में जब तक है तब तक गुणों में बरतेंगे ही, लेकिन जो ध्यान समाधि साधना हम करते हैं, अभी आप लोग ध्यान में बैठे थे ना कुछ देर के लिए, ये लोग पहले आ जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान में बैठते हैं उस समय तीनों गुणों से हमको छुट्टी मिलती है, तीनों गुणों का प्रभाव उस समय, उसके प्रभाव से हम मुक्त होते हैं। तो उस अवस्था में जो आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होती है, उस अवस्था को हमको नित्य प्राप्त करना है। इस देहोपाधि के बाद, इस शरीर को छूटने के बाद हम उस स्थिति में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं, स्थित हो जाएं। इसी के लिए इस जीवन में आज ये साधना, ये वानगी ले रहे हैं। और जो इस वानगी को नहीं लेगा, अभी रहते रहते रिजर्वेशन नहीं कराएगा, समय रहते रहते, वो मरने के बाद, यानी कि उस तारीख में, जैसे आपको कहीं जाना है 25 तारीख को कहीं जाना है, तो आपको 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, तब कन्फर्म टिकट मिलेगी। तो इसी प्रकार से आपको इस शरीर को छोड़ के जाना है, हमको जाना है कि नहीं जाना, तो अभी से रिजर्वेशन करना है हमको। अपनी इस शरीर से निकलने के बाद हमको अब कहीं नहीं जाना है, अपने स्वस्वरूप में आत्म स्थिति को प्राप्त करके वहां पर सदा सदा के लिए ठहर जाना है। आवो न जावो, मरो नहीं जन्मो, सोई निज रूप हमारा हो। अब हमको ना आना है ना जाना है। आओ न जाओ, मरो नहीं जन्मो, साहेब मैट लगा रही, ऐसे भी साहेब ने कहा। ये लगाओ, ये तीनों गुणों में बरतते बरतते यहाँ का बहुत मोह, ममता, आसक्ति, संस्कार हमने जो संग्रहित कर लिया है, उसको हमको अब यहीं पर वासना की गठरी को यहीं लेन देन करके समाप्त कर देना है। इच्छा नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। एक जंजीर में बंध के जाता है एक शहंशाह की तरह,
मुक्ति स्थिति में आरूढ़ होकर के जाता है, यानी कि संसार से जाने के पहले ही वो अपने स्वरूप धाम में पहुंच जाता है। पहले उसने ध्यान समाधि साधना के द्वारा आत्मस्थिति को प्राप्त किया है। मरने के बाद कहाँ जाओगे? आए हो तुम कहाँ से, अब जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इन बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। धर्म और अध्यात्म या मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। उलझा दिया, भटका दिया दुनिया भर की बातों में, आदमी को गुमराह करके कर्म कांड में, भक्ति कांड में, ज्ञान कांड में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि आदमी को लगता है हम अपने आप से बहुत दूर हो गए और बहुत मुश्किल से हम अपने आप में लौट सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपना मुक्ति का काम, अपनी आत्मस्थिति अपने से दूर नहीं है, इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं। हमें जिन चीजों ने दूर कर दिया है उनको त्यागना है, उसको समझना है कि भाई हमें अपनी स्वरूप स्थिति से किसने किसने दूर किया। तो वो पता चलता है ध्यान में बैठने से। आप जब ध्यान में बैठेंगे और जिन जिन बातों को लेकर के मन बारंबार उठा पटक कर रहा है, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, बस उन्हीं को रोकना है। व्यवहार में उन क्रिया को, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसा व्यवहार करना या जागृत अवस्था में ऐसे विचार करना, उनको त्यागना है। बस जैसे ही अनावश्यक चीजों का तुमने त्याग किया, कल परसों मैंने कहा था ना, सत्संग में कुछ पाया नहीं, बस खोया है। आपने जो आज तक पाया, संस्कार बनाया, उसको समाप्त कर दो, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अपने आप को पाने के लिए बाहर से कुछ करना नहीं है। यदि कुछ करना है तो सिर्फ इतना करना है कि जो बाहर से पाया है उसको खो दो, बस अपने आप में। हमें किसी से मिलना थोड़ी है, हमारा स्वरूप तो मिला मिलाया है। बाहर से कुछ पाना होता तो कुछ करना पड़ता, बाहर से कुछ नहीं पाना है, जो पाए हैं उसको खोना है। अपने आप में हम पाए ही हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि तामस के रे 3 गुण, कितने गुण? 3। भंवर ले तहाँ बास, हमारा मन भंवरा उसमें बास ले रहा, उसी में निवास है उसका, उसी में बास ले रहा, उसी की गंध को, उसी की आसक्ति को रात दिन लगा है, उसी आसक्ति में डूबा है। रोम रोम विष भीनिया, साहिब कहते हैं अमृत कहाँ समाए। रोम रोम में तो विष भर गया, वासना का विष। अब अमृत स्वरूप स्थिति रूपी अमृत, आत्म स्थिति रूपी अमृत, अमर स्थिति रूपी अमृत कहाँ समाए? तो उस विष को त्यागना है। अपने स्वरूप में तो अमृत है। जैसे पानी गर्म हो गया, चूल्हे पर रखे तो पानी गर्म हो गया, अब उस पानी को ठंडा करने के लिए क्या करोगे? आग से उतार दो। क्या करोगे? आग से उतार दो। पानी तो अपने स्वरूप में स्वयं आ जाएगा। पानी का स्वभाव क्या है? शीतल, ठंडा है ना। आपने आग के संपर्क से उसको गर्म कर दिया, खौल रहा है, अब बस आग बुझा दो। या आपने जिस बर्तन में उसको आग पर रखा है, आग से उस बर्तन को उतार दो, बस रख दो, अपने आप धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। पानी गंदा है, मटमैला है, नदी का, तालाब का, तो उस पानी को आपको साफ स्वच्छ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें छेड़खानी करना बंद कर दो। आना जाना उस पानी में, निकलना, नहाना धोना बंद करो। अपने आप गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार से अंतःकरण है हमारा। इसमें हम रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के द्वंद्व डालते जाते हैं। इस कारण से अंतःकरण हमारा कैसे हो जाता है? कुछ नहीं तो आदमी अकेला है, लेकिन अकेला नहीं है, मोबाइल देख रहा, हर समय मोबाइल में व्यस्त है। तो अंतःकरण कैसे, अपने स्वरूप का बोध कैसे होगा? ये अधिक सत्संग सुनना, अधिक भजन सुनना, ये अधिक मोबाइल में लगे रहना, ये हमारी स्वरूप स्थिति से हो। सतोगुण तो है, आप सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, मोक्ष और कल्याण से आपको दूर कर रहा है।
इसलिए एक लिमिट होनी चाहिए सुनने की और बोलने की, देखने की। इसके बाद सीमा रेखा से यदि ऊपर हो रहा है तो आप अपने स्वरूप स्थिति से विमुख हो रहे हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई जागो। गीताकार भी कहते हैं कि तीनों गुणों के कार्यों से अलग होने की जरूरत है। इसकी राय महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। वे कहते हैं कि त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुणो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षम आत्मवान। ये तीनों गुणों से ऊपर उठने की आवश्यकता है, तभी आप आत्म स्थिति में आरूढ़ हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। जब तक तीनों गुणों की आप आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तब तक आप आत्म स्थिति में उसके अनुभव रस में लीन नहीं हो, सराबोर नहीं हो सकते हैं। इसलिए भाई ज्यादा भौतिक पदार्थों का संग्रह ना करो। ये रजोगुण वृत्ति को पाकर के प्राप्त होकर के आप जो भौतिक संग्रह कर रहे हो, फिर उनकी रक्षा में, सुरक्षा में तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। इससे तुम अपनी स्वरूप स्थिति से अलग होते जा रहे हो। इसकी तुम्हें चिंता होनी, इसके नुकसान हो रहा है हमारा आपका, इसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। कहाँ ख्याल है बताओ? रात दिन अपन इसी में पड़े हैं। मकान, दुकान, घर, परिवार, शरीर, इसी को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, इसी के दर्द में, इसी के उपचार में, ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है। दर्द है तो दवा लाओ, दवा आ गई तो खाओ, संयम परहेज से रहो। कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, कब घर बनेगा, कब घर बनेगा, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, बहू को पोता होगा, बेटा होगा तो खुद तुम दादा दादी बनोगे। बस ऐसा ही यहाँ तुम बनते जा रहे हो, लेकिन जिंदगी तुम्हारी खत्म होती जा रही है। ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मुझे बहुत दिनों पहले विचार आया कि एक एक दिन हम इंतजार करते हैं भौतिक उपलब्धियों की, भौतिक बाहरी सफलताओं की, लेकिन हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम कहते हैं अमुक तारीख कब आएगी, अमुक दिन कब आएगा, जब 2 साल में हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन वो 2 साल आएंगे क्या? तुम्हारा वो काम 2 साल में हो तो जाएगा, लेकिन 2 साल का जो जीवन तुम्हारा चला गया, उसके इंतजार में तुमने पल और घड़ियां बिताई हैं। जो एक एक घड़ी तुमने ये भी याद नहीं किया कि हम उस पल के इंतजार में इस पल को खो रहे हैं। कितने मूल्यवान पल है, पल पल करके सारा पल चला जाता है, लेकिन हमें कुछ फल नहीं मिलता। पूरे पल बीत गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो इसलिए भाई माया के तीनों गुणों से ऊपर उठने की हमें आवश्यकता है। पारख सबकी थीर पर ठहर रहे सत्संग, मन माया कृत गुणन को देखे मिथ्या भंग। पारख समाधि को प्राप्त करो, परख करके सब कुछ को डाल दो। सबको परख डाल दे तू विजाती, जहाँ लो तुम्हारे नजर में दिखाती। है ना भाई? सबको परखो, परखनहार तुम हो। सबको परख करके सबसे पृथक हो जाओ, अलग हो जाओ, असंग हो जाओ, अनमिल स्थिति जिसको कहते हैं अद्वैत, जहाँ कोई द्वैत दो नहीं, तुम और हम सब अकेले अकेले हैं। उस अकेलेपन से हम कितने दूर भागते हैं। अकेला होकर के भी हम अकेले नहीं हो पाते। हम अकेले हैं, लेकिन अकेलेपन का बोध हमको कभी होता नहीं है। अकेले हैं तो पुस्तक ले लेते हैं पढ़ने को, मोबाइल ले लेते हैं, किसी की यादें, अकेले में यादें आती, हम कहाँ अकेले। अंदर से भी अकेले हो जाओ, बाहर भीतर बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अकेले। ये बातें बहुत डरावनी लग रही नहीं? अरे अकेले अकेले तो हम तब नहीं रहे जब हम जवान थे, स्वस्थ थे। उस समय तो हमारे मम्मी पापा ने कहा भैया 2 से 4 हो जाओ, 2 हाथ से 4 हाथ हो जाओ। जैसे ही शरीर हमारा पक करके बड़ा होता है, हष्ट पुष्ट होते हैं, जवान होते हैं, कहते हैं अब इसके हाथ पीले कर दो। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में, और लड़के का हाथ लड़की के हाथ में दे देते हैं। एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ सौंप देते हैं।
अब हमारा हाथ क्या हो गया, बंध गया, बंध गया कि नहीं बंध गया। जब जवानी की स्वस्थ अवस्था में हम अकेले नहीं रह पाए, कितनी घबराहट हुई अकेले में। अब बुढ़ापे में घबराना कोई बुरी बात, कोई गलत बात थोड़ी है। जब जवानी में घबराए तुम, जब स्वस्थ अवस्था में थी, अब तो तुम सहारे की जगह कितनी घबराहट हो रही होगी। बुढ़ापे में लोगों को बहुत घबराहट होती, और बुढ़ापे में भजन नहीं होता भाई, ये बात तो बिल्कुल, आपके माता पिता बूढ़े हो गए हो तो आपको देखने से पता चलेगा, उनका दिमाग ही काम नहीं करता, भजन क्या करेंगे वो। दिमाग काम कर रहा है, कुछ भी दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी याद नहीं रहता, खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, नित्य क्रियाएं हो गई, कुछ भी पता नहीं, बिस्तर ही में। ये शरीर इंद्रियां शिथिल होंगे एक दिन, शिथिल अंग एक दिन होंगे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे सबके अंग कैसे हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। मन भी हमारा कैसा हो जाएगा, चिंता से, फिक्र से, अनेक प्रकार के इच्छाओं से, वासनाओं से ऐसा खराब मन हो जाएगा कि इसमें ज्ञान भक्ति विवेक विचार की बातें समझ में ही नहीं आएंगी, रुचि नहीं पैदा होगी, फिर कैसे भजन करोगे। इसलिए स्वस्थ अवस्था में, जवानी में हमको भजन कर लेने की आवश्यकता है। सबको परख करके सत्संग के द्वारा ये समझ लेना है कि ये सब जितने भी विजाति तत्व हैं, चाहे वो प्राणी हो या पदार्थ, चाहे अपना ही शरीर क्यों ना हो, ये क्या है, ये माया है। माया आज है कल नहीं रहेगा। जो एक रस ना रहे, एक रूप ना रहे, वो माया ही है। आज अभी कुछ और है और अगले क्षण कुछ और हो जाता है। इसलिए देखो मिथ्या भंग, ये छूटने वाला है, ये झूठा है, रहते रहते झूठा है और एक दिन सदा के लिए छूट जाएगा। झूठा तो है ही, छूट भी, झूठा भी साथ में नहीं रहता। जैसे कोई मित्र हो, झूठा है, ऊपर ऊपर से प्रेम कर रहा है, लेकिन एक दिन वो ऊपर से भी प्रेम करने वाला नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, बिछुड़ जाएगा। है जब तक झूठा है और एक दिन सदा के लिए गायब भी हो जाएगा। ये बातें कहाँ सुनने को मिलती, कहाँ विचार करने को मिलती। ये मन में कभी ऐसे ख्याल आते ही नहीं, ख्याल तो कुछ और ही आ रहे हैं। इसलिए साहब सावधान कर रहे हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी जब तक इस शरीर में रहता है, तीनों गुणों के बर्ताव में उसको क्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके शरीर और मन तीनों गुणों के कार्य हैं। केवल समाधि काल में ही गुणातीत अवस्था आती, गुणों से अतीत होते हैं हम। इसलिए अधिक से अधिक समाधि का लाभ लेने की आवश्यकता है। गुरुदेव जी का एक स्लोगन था, नौजवानों को 1 घंटा ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अपने स्वरूप में लीन होने की साधना करनी चाहिए। ये अपना सबसे बड़ी निजी संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति, इससे बड़ी संपदा संसार में कुछ है नहीं। इससे आवश्यक, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। ये काम नौजवान को भी करना धन्य है वो युवक युवती जो नौजवानी अवस्था में इन बातों को समझकर इस तरह का जीवन जीना शुरू कर दिए। और 40 वर्ष वालों को 2 घंटे, 50-60 वालों को तो 3 घंटे, और उससे ऊपर जो होगा उसको पूरा जीवन ऐसी रहनी बनाना चाहिए कि अब संसार की मोह माया आसक्ति का त्याग करके भाई हम तो अपने भजन में अब हर पल, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। ये अनुभव करके उन लोगों ने लिखा है कि हमने तो जन्म जन्मों तक प्रयास किया, फिर भी अंत में राम के प्रति हमारी आस्था, राम के प्रति हमारी निष्ठा नहीं बन पाई। हम बिल्कुल किसी भी जन्म में, इस जन्म में न कोई जन्म में ये काम कर ही नहीं रहे हैं। तो रात दिन हम सत्संग सुनाते हैं, लेकिन चर्चा कहाँ की निकलती है, कहाँ की चर्चा निकलती है? सत्संग की चर्चा निकलती है? बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। सोच, कितने लोग कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे,
बुढ़ापे में भी ये चर्चा नहीं निकलती, रात दिन इसकी हम तो सुनते हैं। हम आपको सत्संग सुनाते हैं और आप लोग बत्संग सुनाते हो, बहू की, पति की, सास की, देवरानी जेठानी की, बाल बच्चों की, पड़ोसन की, इन्हीं की चर्चा में हम और आप लोग व्यस्त बैठे हैं। तो ये सारी चर्चाएं समाप्त करना है। समाधि काल में हमको क्या करना है, विवेकवान बन करके तीनों गुणों को शोध करके उनका बर्ताव करना है। दुरुपयोग करने से अच्छी वस्तु भी बुरी हो जाती है और सदुपयोग करने से बुरी वस्तु भी अच्छी हो जाती है। सांप के विष को निकाल करके उसकी औषधि बनाई जाती है। विष को भी शोध करके, विष जब शोध लिया जाता है तो जो इंजेक्शन लगता है ना सांप के काटने पर, वो विष को शोध करके वही विष को विष काटता है। इसलिए सांप के जहर को मारने के लिए शोधा हुआ वो जहर का इंजेक्शन ही आपको हमको लगाया जाता है। तो हम सबको क्या करना है, इन तीनों गुणों को शोध करके, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का सदुपयोग करके, भाई ज्ञान प्रसन्नता के लिए सतोगुण की आवश्यकता है और ये आवश्यक कार्य करने के लिए या सतोगुण की क्रिया करने के लिए भी हमें रजोगुण की आवश्यकता है और तमोगुण की भी आवश्यकता है। यदि सोएंगे नहीं तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा। तो सब कुछ की, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सतोगुण हो, इन सब का उपयोग हमें क्या करना है, चित्त शुद्धि के लिए करना है, समाज की भलाई और परोपकार के लिए करना, आत्म कल्याण के लिए करना है। अपने मन को क्या करना है, हमको परिमार्जित करना है, पूर्ण रूप से शुद्ध बनाना है। सब काम करो, बनाना, खिलाना, शादी विवाह, लेकिन मन को देख करके, मन को संयमित, शांत, प्रसन्न करके, शोधते हुए, उसको मांझते हुए, अपना सुबस मन वाला होते हुए इस संसार में आवश्यक कार्यों को करते जाइए और अपना जो परम आवश्यक कार्य है, मन का शुद्ध होना, सुबस होना, आत्मलीन होना, इस कार्य को जरूर करिए। इस कार्य को करने से ही हमारा मानव जीवन सफल सार्थक होगा। इस सत्संग की सफलता और सार्थकता इसी में है कि हम सब अपने मन को मांझ कर इतना साफ स्वच्छ कर लें, इतना निर्मल पवित्र कर लें और इतना आज्ञाकारी बना लें कि हम अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि मन हमारे अनुसार चले। और जब हम ध्यान समाधि साधना का लाभ लें तो मन बिल्कुल आत्मा में ठहर जाए, लीन हो जाए, शांत हो जाए। आत्मा में कोई ये ना पूछने लगे कि भाई आत्मा में लीन होता तब कैसे लगता है। कहने का मतलब ये है, हमारा आत्मा में लीन होने के बाद संसार के सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, गहरी शांति। वहां ना दुख है ना सुख, दोनों द्वंद्वों का वहां पर समापन हो जाता है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो करके इस मानव जीवन को पाना हमारे लिए सफल सार्थक हो जाएगा। तो हम यही कार्य में संलग्न रहें, आजीवन इस कार्य को करते चलें। इस सत्संग की मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता और सफलता होगी। तो आइए हम सभी लोग इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में वंदना करते हैं और इस सत्संग के अनुसार अपना जीवन बनाकर इस सत्संग को भी सफल बनाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर गुरु वंदना करेंगे। हमारा साथ दीजिएगा, आगे पीछे नहीं करना है किसी को भी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन
वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुम, केव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब